आशीर्वाद के बिना तो नहीं वृंदावन का आवास भी नहीं मिलेगा और भजन भी नहीं होगा। आप आपके मित्र हैं, बस ये है कि थोड़ी वाक चपलता आ गई है नहीं महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए महाराज। खूब भजन करो, चाहे जितना जंगहा लोहा हो पारसमणि से छू जाता है तो सोना बन जाता है। श्री कृष्ण नाम राधा नाम पारसमणि जीव स्पर्श कर ले अपनी जिह्वा से तो महापुरुष हो जाता है। हम है तो सब उन्हीं के प्रभु के, और हमने संसार को वही एक लोहा है कसाई के यहाँ घृणित अपवित्र हो जाता है, वही एक पंडित के यहाँ है बड़ा पवित्र माना है, और वही पारस से छू जाए तो सोना हो जाता है। लोहा तो वही है ना बेचारा। ऐसे जीव तो सब एक ही परमात्मा अंश है ना, और गंदे आचरणों में पड़ गया तो पापी कहा गया, अच्छे आचरण करने लगा तो महात्मा कहा गया, और भगवत चिंतन में तन्मय हो गया तारे बोले साक्षात भगवान है, ऐसा भी कहा जाता है संतों के लिए। जैसे कहा गया भगवान रामकृष्ण परमहंस भगवान कहा गया, उनको हम भगवान कहते हैं क्योंकि अब वो शरीर भाव से खत्म, अब वो जीव भाव जो है शरीर भाव वो खत्म, तो भगवान ही तो है, दूसरा कोई थोड़ी। हम संतों को भगवान की पदवी दे देते हैं, और भगवान है ही। शरीर को लेने स्वीकार करने के कारण तो जीव हुआ, और प्रभु को स्वीकार कर लिया तो भगवान हो गया। भगवान तो हम भगवत चिंतन करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी लाभ की बात, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद। हम अपने मन को बार बार दुलार से, प्रार्थना से, हट से जैसे बने प्रभु का चिंतन करें। महाराज जी, हम तो जिस संप्रदाय में है वहाँ तो अपने अनुशासन है, वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 2 साल वृंदावन वास मिला था, उसके बाद से 9 साल हो गया, बहुत तरसते हैं वृंदावन के लिए जी। तो आप वहाँ से चिंतन कोई रोक नहीं सकता, शरीर को तो भाई कोई शासन में रोका जा सकता है, पर चिंतन नहीं रोका जा सकता। और खास बात चिंतन, अगर हम चिंतन वृंदावन बिहारी का बिहारी जी का करें तो आप जहाँ हो वहीं से आपको आनंद मिलने लगेगा। चिंतन बहुत बड़ी चीज है। गढ़ा में ही सेवक जी थे, वहीं चिंतन करके वृंदावन का दर्शन कर लिया, वहीं से नित्य विहार का दर्शन कर लिया। अगर हम कहीं बाहर भी हैं तो हमारा चिंतन करने में कोई थोड़ी रोक ले। हमारे अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं आप, हमारे शरीर को रोक सकते हो? हम अंदर अंदर सोच रहे पिया प्रीतम को क्या रोक सकते हो? कर्तव्य, कर्म, व्यवहार, ये हमारे शरीर को बाधा पहुंचा सकते। गोपियों का ऐसा प्रगाढ़ चिंतन हुआ कि शरीर तो उनके पतियों ने रोक लिया कुछ गोपियों का, लेकिन वो शरीर घर में रहा और वो दिव्य शरीर से रात में सम्मिलित हो गए। हमें चिंतन पर प्रधानता करनी ना, और हम ये चाहेंगे कि आप वृंदावन आते रहिए, जब छुट्टी मिले, जब कभी ऐसा अवसर मिले। नहीं महाराज, आप आशीर्वाद कीजिए ताकि यहाँ वास ही मिले। हाँ, ये तो और उत्तम बात है, ये तो और उत्तम बात है। आशीर्वाद दीजिए। ये इसी अवस्था में कमाई हो सकती है, मतलब जो अपने परमार्थ की इसी अवस्था में, नहीं तो अब जैसे इस अवस्था में भोगों में समय कट गया ना, तो आगे फिर वो उल्लास, वो चेतनता, वो बात नहीं रह जाती जिससे हम अब मतलब कहीं ना कहीं हम हताश निराश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आत्मबलहीन हो जाते हैं। हम चाहें भजन करना तो भी एक अंदर से बात आती है कि हमें वो बात कहाँ रही, ये ऐसी। और नई अवस्था में जोश होता है। जैसे देखो मिलिट्री में भी ना 18-20 से भर्ती होती होगी, 18 तक की, 18 तक की होती। क्यों? आप कारण समझो। और भरी जवानी में रिटायर कर देते हैं, मतलब 30-35 40 है 40। अब 40 में तो एक मतलब अच्छी यौवन अवस्था, क्यों? क्योंकि यही वो वीटो पावर की अवस्था है। अगर यही भजन में लग जाए तो बस ये 40 में यहाँ भी रिटायर, 40 तक सिद्ध हो जाता है। अगर सही भजन करे तो 40 तक सिद्ध। अब 40-50 तक तो गृहस्थी में रहे, इसके बाद बोले कि अब चलो वैराग्य लेते हैं। तो यदि पहले भजन नहीं किया तो अब क्या वैराग्य होगा? वो बैठ के यही सोचेंगे कि लड़कवा क्या कर रहा होगा, बहू क्या कर रही है, यही सोचेंगे। क्योंकि अभ्यास चिंतन का वो है ना, अगर भजन का अभ्यास रहा है तो बात बन जाएगी। गृहस्थी में रहते हुए यदि भजन का अभ्यास रहा है तो अवसर मिलते हुए संपूर्ण भजन की वृत्ति धारण कर लेगा, क्योंकि वह तड़प रहा था भजन के लिए। अब जो सोचा कि 40-50 वर्ष तो भोग ले, फिर नहीं होने वाला, फिर तो वही चिंतन होगा जो 40-50 तक किया है। आपको भजन ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए, ब्रह्मचर्य को संभालिए। यदि मतलब भले गृहस्थी में अगर भी चला भी जाए तो उचित ब्रह्मचर्य का मतलब संरक्षण करे, तो ब्रह्मचर्य भजन में विशेष सहयोगी होता है। महाराज इस साल ही तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य प्राप्त हुआ है, तो बस फिर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रहो। पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य इंद्रियों का है, संस्कार से नहीं। जैसे बाहर से हम अब मान लो हम संस्कार करवा ले सन्यासी का, और राग पूरा संसार का, तो सन्यासी थोड़ी है। अगर हम जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का संस्कार करवा लिया, लेकिन इंद्रियों में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य नहीं, तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए ऊर्ध्वरेता होना अति अनिवार्य है। ऊर्ध्वरेता होने के लिए साधना अनिवार्य है। हम कुछ घंटे पद्मासन आदि का सेवन करें, आपका शरीर स्वस्थ है,
तो आपको पद्मासन आदि में बैठना चाहिए। इससे सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, जिससे ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मचर्य का संचार हो जाता है। और जिस योगी का ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य हो गया, बात हो गई, खत्म, खेल हो गया, अब उसे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सामग्री ही नहीं बची, ऊर्ध्वगामी हो गया। तो इसके लिए मतलब साधन की आवश्यकता है। कई घंटे आसन बैठते हुए पद्मासन आदि में, पद्मासन में सुखासन, ये अवस्था सुखासन में बैठने लायक नहीं। इस अवस्था में कठोर आसनों में बैठने के होते। सुखासन में बूढ़े बाड़े ये सब ऐसे लोग, अपने लोगों को तो 6 घंटे 8 घंटे बिल्कुल धुआं मच जाए, अंदर से आग पैदा हो जाए ऊर्जा शक्ति की, तब मतलब अब हमारी किडनी खराब है, इसलिए हम बार बार प्रयास फिर भी रहते जाते हैं। तो 6-6 8-8 घंटे अभी तीसरे वर्ष तक पीछे तक बैठे, 6-6 8-8 घंटे। हाँ, सुबह 2 बजे पद्मासन लगा के बैठ गए, फिर बाद में शौच स्नान, और सत्संग होते फिर पद्मासन में बैठ गए, प्रसाद पर फिर उठे, फिर पद्मासन में बैठ गए, सिद्धासन पर। उससे एक मतलब हीट होती है, एक गर्मी पैदा होती है, एक ऊर्जा शक्ति पैदा होती है, जो मतलब नाड़ियों को खोलती है। ब्रह्मरंध्र में ऊर्ध्वरेता बनाने के लिए भगवत चिंतन और आसन आदि, इनसे कुछ यौगिक क्रियाओं का भी आश्रय लीजिए, जरूरी है, अति आवश्यक। शरीर को शिथिल होना चाहिए, नहीं ब्रह्मचर्य नहीं रुक पाएगा। उसको पचना चाहिए ना, उसको आग पचाएगी, जो साधना की आग है उसे जलाती है, उसे पचाती है, तब जाकर ब्रह्मचर्य पचता है। अगर नहीं, अगर वो अधोगामी हो गया ना, तो होता ही रहेगा वो अधोगामी। आप कोई क्रिया करे ना करे, अधोगामी होता रहेगा ब्रह्मचर्य। उसको ऊर्ध्वगामी करने के लिए आपको हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, और वो गर्मी ऐसा नहीं कि आग के साथ, उस साधन की गर्मी चाहिए, मंत्र की गर्मी चाहिए, उससे वो ऊर्ध्वगामी होता है। फिर आनंद की अनुभूति। आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी, ताकि अखंड भजन बने और अखंड वृंदावन बने। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस अवस्था के साधक भगवत मार्ग की बात करते हैं, क्योंकि यही अवस्था है जो बहुत जल्दी प्रकाशित हो सकता है भगवत मार्ग। आइए बाबा। जय श्री